प्यारे मित्रों, सक्सेस विद सुमन केवीएस में आपका स्वागत है, सुस्वागत है। और इस परिवार के सदस्य को जिन मित्रों ने बड़ा करने का निश्चय किया है, मैं सभी मित्रों से यह आग्रह करता हूँ कि इस परिवार का एक बड़ा रूप आप दिलाएं और धीरे धीरे इस पब्लिक प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बच्चे और परीक्षार्थी लाभान्वित हों, इससे फ़ायदा उठाएं। इस चैनल का मकसद है कि जहां शिक्षा नहीं पहुंचे वहां पे जो बच्चे, जो परीक्षार्थी हैं, वे ईमानदारी के साथ एक उच्च शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले सकें। तो आज के चैप्टर फूड एंड फन, जैसे ही फूड का नाम हम लेते हैं, हम सबके मन में ऐसा लगता है कि आज कुछ नया खाने को मिलेगा और मुंह में पानी भी आ जाता है। मित्रों, जब तक किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के लिए आप उस चैप्टर के अनुरूप अपने को नहीं ढालते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से आपको महसूस होता है जैसे आप बहुत ही सुंदर और अच्छे कपड़े पहने हैं और अपने आप को एक वैसे शीशा में देखना चाह रहे हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाए, पर वो शीशा साफ सुथरी नहीं है, इसलिए आप अपने तस्वीर को स्वयं नहीं देखकर नाखुश हो जाते हैं। तो एक शिक्षक को प्याज के समान, नमक के समान या शरबत के समान होना चाहिए कि अगर वो किसी चीज़ को पढ़ाते हैं या सिखाते हैं तो वो व्यक्ति जो इस चैप्टर को या इस कंटेंट को सीखता है तो उसे ऐसा लगे कि हाँ, हमने इंजॉयमेंट के साथ इस चीज़ को सीखा, इस चीज़ को अपने जीवन में मैं इस तरह से उतार सकता हूँ और प्रगति कर सकता हूँ। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, फूड एंड फन। दोस्तों, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कई प्रकार के फूड आइटम को। ये सारे आइटम्स बहुत ही जनरल आइटम्स हैं। हम सब जानते हैं कि इन फूड आइटम्स के क्या उपयोग हैं और क्या इनसे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। ट्रिंग द डोरबेल रिंग व्हेन मनप्रीत ओपन द डोर शी सॉ दिव्या एंड स्वास्तिक देयर। जब किसी के दरवाजे की बेल बजता है तो दौड़ कर जाकर गेट को खोलते हैं कि कौन आया है। द सेम थिंग इज, मनप्रीत जैसे ही डोर को खोलती है तो वे दिव्या और स्वास्तिक को अपने दरवाजे पे पाती है। शी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली, और उत्सुकता से उन्हें बुलाती है, गुरनूर, लुक हु हैज़ कम। गुरनूर, इधर देखो कौन आया है। गुरनूर केम रनिंग, गुरनूर दौड़ती हुई आती है। जैसे अपने घर में किसी बच्चों के दोस्त आते हैं तो उस बच्चा को जैसे ही उसकी मम्मी गेट खोलकर और उसके फ्रेंड को देखती हैं तो बुलाती है, बच्चा दौड़ते हुए आता है। द सेम थिंग इज हेयर, गुरनूर केम रनिंग व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड्स शी हग्ड देम हैप्पीली। जैसे ही उन दोनों को देखा, गुरनूर ने दोनों को गोद से जोर से पकड़ लिया। When did you come from the hostel school? ये बच्चे हॉस्टल के बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं और जब आए तो गुरनूर ने इन बच्चों से पूछा, अपने फ्रेंड से पूछा कि आप लोग हॉस्टल से कब आए। जस्ट यस्टरडे, हम लोग कल ही आए।
वेयर आर योर पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वी वॉन्ट टू मीट देम, हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। स्वास्तिक सेड दे आर एट गुरुद्वारा, जब भी हम गुरुद्वारा का नाम लेते हैं तो गुरु नानक देव की याद आ जाती है। उनके चित्र हमारे मस्तिष्क में इस तरह से चलने लगता है जैसे ईश्वर की बाश हो गई हो। वी आर अबाउट टू गो देयर टू, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, हम लोगों को भी वहीं चलना था। गुरनूर रिप्लाइड, गुरनूर ने बोला, ओ गुड, वील ऑल्सो कम विद यू सेड दिव्या, तब तो अच्छी बात है, चलो हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। यू कम होम ओनली इन द वकेशंस, आप लोग सिर्फ छुट्टियों में घर आती हैं ना। डू यू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल, यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, इसलिए आप लोग अपने मम्मी पापा को ज़रूर याद करते होंगे। गुरनूर आस्क्ड, गुरनूर ने उनसे पूछा। दिव्या सेड, वी मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज़ फन, हाँ हम याद करते हैं लेकिन हॉस्टल में इतने मज़ा आता है, इतना फनिंग है। Even if we don't always like the food, we enjoy eating together with all the children. हम सभी बच्चे मिलकर खाना खाते हैं और enjoy करते हैं जब भी हमारे खाना खाने का समय होता है। You know, when someone in our hostel gets homemade food, we all rush to their rooms. That food finishes within minutes, Swastik said laughingly. स्वास्ती हंसती हुई बोली कि जब कोई अपने घर का खाना खाता है तो हम सब लोग दौड़ कर जाते हैं और मिनट में उस खाने को खा जाते, ख़त्म हो जाता है। डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल, क्या आपने कभी हॉस्टल वाले स्कूल में पढ़ाई की है? If you do not try to talk with someone who goes to boarding school and find out, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, अगर कोई आपके आसपास में बोर्डिंग स्कूल में स्टडी किया है तो आप उनसे पूछिए कि इन वॉट वेज इज़ बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल, कि बोर्डिंग स्कूल और दूसरे स्कूल जो बोर्डिंग स्कूल नहीं है, हॉस्टल स्कूल नहीं है, उन दोनों स्कूल में डिफरेंट क्या है। वॉट काइंड ऑफ फूड टू डू दे गेट देयर, और किस किस प्रकार के भोजन वहाँ मिलता है। हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रेन इन द बोर्डिंग स्कूल, हु सर्व्स द फूड, हु वॉशेस द वेसल्स, डू द चिल्ड्रेन मिस होम मेड फूड समटाइम्स, वुड यू लाइक टू गो to boarding school? Why? These all points are for you to ask to your neighborhood who are studying in a boarding school. मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आप अपने किसी मित्र या घर में उनसे पूछना जो बोर्डिंग स्कूल में स्टडी करते हैं। नाउ एट द गुरुद्वारा, अब हम गुरुद्वारा पहुँचे, अब गुरुद्वारा के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चे की लाइफ बहुत ही रसमयी लाइफ होती है और बहुत ही बच्चों के अंदर हर बात को जानने का जुनून होता है। वे बहुत सारे प्रश्न को पूछते हैं और वे उस प्रश्नों का आंसर प्राप्त करने के लिए कई जगह हर किसी से हर प्रकार के क्वेश्चन को पूछकर और सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जब हमारी बचपन की कुछ कहानियाँ अभी भी याद है, कुछ बातें अभी भी याद है, कुछ प्रश्न अभी भी याद है कि जब हम बचपन में, क्षमा चाहता हूँ, जब हम बचपन में किसी से कुछ पूछते थे या किसी के बारे में कुछ जानना चाहते थे तो हमारे अंदर एक बहुत ही उत्सुकता और जुनून भरा प्रश्न होता था
और हम नेचुरली उस चीज़ को जानना चाहते थे। अगर कोई बता देता था तो बार बार उसके पास बैठकर उससे बात करने का भी मन करता था। अगर कोई प्रश्न को नहीं बताता था तो हम उससे प्रश्न नहीं पूछते थे। तो एज अ टीचर हमें बच्चों को प्रश्न पूछने से नहीं रोकना चाहिए। हमें बच्चों को प्रश्न करने के लिए उन्हें मौका देना चाहिए और बच्चों के प्रश्न भी कभी कभी हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। दोस्तों, it was a very huge, a lot of activity was going on there. Food was being cooked in huge vessels. On one side the chana and urad dal was boiling. जैसे कि गुरुद्वारा में प्रसाद के रूप में वहाँ पे सभी आइटम्स को पकाया जाता है और गुरुद्वारा के अंदर बहुत लोग आते हैं और वे लोग लंगर के रूप में वहाँ से प्रसाद को ग्रहण करते हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद सक्षम लोग कुछ डोनेट करते हैं और बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनका भोजन या रसोई कह सकते हैं गुरुद्वारा जैसे पवित्र स्थल होता है। In another vessels the cauliflower and potato vegetable was being made. और दूसरे बर्तन में गोभी, फूल गोभी और आलू की सब्जी बनाई जा रही थी। There is your पापा, और ये आपके पापा हैं गुरनूर। Let us go and meet him, स्वास्तिक सेठ। अरे चलो 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 इनके पापा से मिलते हैं। What are you doing here? मंजीत सिंह was happy to see the children. मंजीत सिंह ने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। अंकल, can we also help in the kitchen? अंकल, क्या हम लोग आपको कुछ मदद कर सकते हैं? What are you doing? What are you preparing? स्वास्तिकास, आप क्या पका रहे हैं, क्या बना रहे हैं? मंजीत सिंह said, I am preparing कादा प्रसाद. It takes a lot of effort to roast the flour in ghee in this big कढ़ाई. मैं कढ़ा का प्रसाद बना रहा हूँ, इसमें बहुत मेहनत लगते हैं। इसको रोस्ट करने में इसमें बहुत घी की ज़रूरत पड़ती है और इसे बड़ी कढ़ाई में तैयार किया जाता है। दिस इज अ काइंड ऑफ हलवा, और ये जो कढ़ा प्रसाद होता है ये हलवा की तरह होता है। इज इट? वेन विल यू ऐड शुगर इन इट? दिव्या आस्क। अच्छा, वैसा होता है। अच्छा, इसमें शुगर कब डालते हैं? दे सा मनप्रीत्स मदर एंड रश टू मीट हर। इतने में मनप्रीत की मदर को देखकर उनसे मिलने गए। दिव्या आस्क, व्हाट आर यू डूइंग आंटी? आंटी, आप क्या कर रही हैं? बेटा, वी आर रोलिंग चपातीज टू बैक देम इन द तंदूर। So many chapatis at one go. Divya was surprised. Can I help? Sure, come and try. Here everyone can help, but wash your hands first, replied auntie. हाँ, यहाँ पे बहुत सारे तंदूरी को तैयार किया जाता है। आप अगर हेल्प करना चाहती हो तो पहले हाथ को बढ़िया से वॉश करो, साफ करो और फिर आओ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस चित्र को देखकर गुरुद्वारा में होने वाली एक्टिविटी और लगने वाले लंगर और बंटने वाले प्रसाद से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। हमारे बच्चों के बीच इन सभी मैसेज को पहुंचाना ही हमारे चैनल का सबसे प्रमुख लक्ष्य है। Now we are going to start the next page. Divya washed her hands and joined in the group near the tawa. दिव्या ने हाथ धोया और उस ग्रुप में हेल्प करने लगी। The tawa was very hot.
She started applying ghee on the chapatis as they were being taken out of the tawa. और वे घी लगाना शुरू कर दी. स्वास्तिक wondered aloud. स्वास्तिक बहुत आश्चर्यचकित थी. Who brings all the materials to cook so much food? इतने सारे सामान, इतना सारा खाना पकाने का मटेरियल्स कौन लाता है? One of the ladies answered. एक औरत ने बताया. Everyone here contributes in some way or the other. बच्चों, यहाँ पे जितने लोग भी आते हैं वे कुछ ना कुछ अपना योगदान देते हैं और कुछ नहीं आते हैं वो भी योगदान दूसरे तरीके से देते हैं. As for example, some arrange for the materials. कुछ लोग मटेरियल्स के लिए व्यवस्था करते हैं. Some give money. और कुछ लोग पैसे देते हैं. And others help in work. और जो लोग इसमें सक्षम नहीं होते वे लोग आकर यहाँ पे कार्य को करते हैं. So स्वास्तिक, how do you like it? तो बताओ बेटा स्वास्तिक, आपको ये पसंद आया? Have you ever cooked before? आपने इसके पहले कभी खाना पकाया था? टीज मनप्रीत. मनप्रीत ने पूछा. No, but I am enjoying working with everyone. नहीं, मैंने कभी खाना नहीं बनाया लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सबके साथ मिलकर खाना बनाने में. Said Swastik, we hardly realized how to all this food, chapatis, rice, halwa, dal and vegetables got prepared so fast. मैं तो ये देख रही हूँ कि इतने जल्दी इतने प्रकार के खाने कैसे तैयार हो रहे हैं. आफ्टर अरदास, कथा प्रसाद was distributed. We all know about the अरदास. It is also known as the गुरुवाणी. गुरु को पूजा करने के बाद प्रसाद बंटना शुरू हो गया. Some of the boys quickly laid out दरीज इन द बरामदा. और कुछ लड़कों ने दरी को लेकर बरामदे में लगाया. एंड ऑल द पीपल सेट डाउन इन रोज टू हैव लंगर. और सभी लोग रो में बैठकर, पंक्तियों में बैठकर और लंगर में अपना प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे. सम पीपल सर्व फूड एंड अदर्स सर्व वाटर. एवरीवन एट टुगेदर. कुछ लोग खाना को बांट रहे थे, कुछ लोग पानी दे रहे थे और कुछ लोग खा रहे थे. और इस तरह से सभी लोग प्रसाद को खाते रहे और इंजॉय करते रहे. आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप वंस ऑन प्लेट. खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने प्लेट को लेकर पुट इन द बिग ड्रम. बड़े सा ड्रम में रखते थे. पीपल हु वर सर्विंग एट इन एंड दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द टेंसिल्स. जो वहाँ पे थे वे लोग बर्तन को धोते थे और उस जगह को भी साफ करते थे जहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे थे. नाउ जस्ट देयर इज सम टॉक अबाउट इट हियर. वी विल डिस्कस. सबसे पहले हमने गुरुद्वारा के बारे में, गुरुद्वारा के द्वारा चलाए गए क्रियाकलाप के बारे में और वहाँ पे बनाए गए अलग अलग फूड आइटम्स के बारे में बच्चों के साथ अध्ययन किया. और अरशाद वर्ड इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड. हमें इसका मतलब समझना है और इसको याद रखना है. एनसीईआरटी का ये सबसे महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं. दोस्तों, इस एफर्ट्स को अगर आप समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ अ जेन्युइन एफर्ट फॉर यू, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, देन यू हैव टू डू अ लिटिल बिट वर्क फॉर मी. You have to subscribe this channel, share this channel and like this channel. KBS और CSET के लिए बहुत
इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं अभी आपको बताऊंगा इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद। दोस्तों, अब आप इस चित्र में इतने महत्वपूर्ण चित्रों को देखकर आप गुरुद्वारा जाने के लिए अपने अंदर उत्सुकता को जगाएंगे। यू विल क्रिएट द विलिंग टू विजिट गुरुद्वारा। दोस्तों, KVS और सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड कई प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा सकता है, जैसे गुरुद्वारा क्या है, गुरुद्वारा में क्या होता है, अरशाद क्या है, और गुरुवाणी से आप क्या समझते हैं, और यह संस्था कैसे चलती है। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप इस चैप्टर में बहुत ही आसान भाषा में सीखा। मेरा प्रयास हर घर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। दोस्तों, टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। आई थिंक यू ऑल एंजॉय वेरी मच फूड एंड फन, खाने के साथ साथ मस्ती, और हम लोगों ने इसके साथ हॉस्टल लाइफ, स्कूल लाइफ और गुरुद्वारा के बारे में जाना, गुरुद्वारा में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों के बारे में जाना, गुरुद्वारा को डोनेट करने वाले लोगों के बारे में जाना, और गुरुद्वारा से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उन लोगों को सक्सेस विद सुमन KVS की ओर से भी बहुत बहुत नमन। और मैं यह आशा करता हूँ कि इस चैप्टर से आप बहुत कुछ सीखें और आगे भी सीखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ये आपकी जिम्मेवारी है, और कमेंट कर अपने भावनाओं को व्यक्त करना और हम तक अपने भावनाओं को पहुंचाना कि आप इस प्रकार के शिक्षा से कितना सीख रहे हैं, कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं और कितना इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, ताकि मैं और ज़्यादा आपसे प्रभावित होकर मेहनत कर सकूं। तो आज के क्लास में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।